दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ये कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर में एक मामूली दफ्तर में नौकरी करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के साहब को वो पसंद आ गए और यूं उनके घर में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद माली की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सुल्तान नाम के आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा करता और ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से वापस घर आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त न जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग ज़्यादा ही गर्म था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे पर बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर नजर न आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब का तेजी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ गए थे। जब अक्ल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहने लगा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मुकाम पर चंद दिनों के लिए रुके हैं। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुँचे। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सज़ा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से न थमने वाले आंसू जारी हो गए। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे और सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिस्क के हवाले से कुछ बातें बताईं और उन्हें समझाया और कहा
कि अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सिर पीटता घर आया, पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई और मालूमात मिल सके। जब कुछ भी ना मिला तो शेख सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चल दिया जिधर से सुल्तान आया था, लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया था। शेख साहब के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सिर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा है, उसे तो अल्लाह कहीं और से भी दे देगा। अल्लाह के पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपने माली मामलात में बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगो। आसपास और ख़ानदान में जो भी ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप ज़िंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिज्क बढ़ जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।